खुशी घड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ये युद्ध आपको दोबारा लड़ना है। इस बार आप रणभूमि में ये देखकर आए हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। इस बार आपको योद्धा बनना है। अगर एक बेटा स्वेटलाना को मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरपर्सन बना सकता है, तो दूसरा मल्होत्रा खानदान से उसकी हस्ती मिटा सकता है। अरे तुम वैसे भी हाथ लगाने लायक चीज तो हो ही नहीं। औरों की बदनामी के अलावा कुछ सूझता है तुमको? उन औरों से कहते क्यों नहीं कि वो ऐसी हरकतें न किया करे? तुम अंदर कैसे चले? हाँ? आई एम अ प्रेस फोटोग्राफर। वो तो तुम आदमी ना, वो 4 दिन के लिए अंदर कर दिया तो सारी फोटोग्राफी भूल जाओगे, समझे? मेरी यादों में सिर्फ इतना ही याद है तुम्हें? I miss you too, ऋषभ। मेधा, I hope you're all right. तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर कहना। मैंने वो हक तुम्हें अब भी दिया हुआ है। थैंक यू। पापा। सुन बेटा, तू कब आया बेटा? अंदर आ, अंदर आ। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? बेटा तेरा बाप बेवकूफ जरूर है लेकिन पूरी तरह पागल तो नहीं है ना कि तुझे फजूल में डांटता रहेगा। और बेटा मेरी शक्ल देख के तुझे खुशी नहीं नजर आती जब तू आता है? आ जल्दी से आ। और सुन, ये तेरा घर है, यहां गैरों की तरह मत आया कर। मैं इस घर को तेरे रहने लायक बना नहीं सका, लेकिन तू यहाँ पे आ जा तो सकता है ना बेटा? पापा, मुझे आपकी बड़ी याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है बेटा, लेकिन किस मुंह से तुझे बुलाऊं मैं? और तेरी मम्मी को तो मैं एक आंख नहीं भाता। लेकिन पापा, हमें मिलना तो पड़ेगा ना? मैं आपको यही याद दिलाने आया था। क्या बेटा? मेरा बर्थडे आ रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, और मेरे सोनू बेटे के बर्थडे पर उसके पापा बहुत शानदार पार्टी देंगे। नहीं पापा, प्लीज पार्टी नहीं। हम लोग पहले वाले दिनों जैसे मिलेंगे, मैं, आप और मम्मी। आप आएंगे ना पापा? हाँ बेटा, मैं तो आऊंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी आएंगी? मैं उन्हें मना लूंगा, वो जरूर आएंगी। पापा, आपको मेरे बर्थडे पर मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस बेटा? आप शराब पीना छोड़ देंगे। इतनी सी प्रॉमिस नहीं दे सकते आप? बेटा इतना सा प्रॉमिस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है तेरे पापा के लिए। लेकिन मैं अपने सोनू बेटे को ये प्रॉमिस देता हूँ कि सिर्फ अपने बेटे के लिए मैं पीना छोड़ दूंगा, पर एक डिस्काउंट चाहिए मुझे। वो क्या? मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे पीऊंगा। मंजूर? मंजूर। मैं जानती थी ऋषभ, तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और तुम वही सपने देखते हो जो मैं देखती हूँ। अरे वो तो मेधा को खुश रखने के लिए तुमने उसे प्यार किया था, लेकिन सच्चा प्यार तो तुम मुझे ही करते थे, है ना? We were destined to be together, ऋषभ, you and me. हमने इसीलिए जन्म लिया था, एक दूसरे के लिए, और हम बहुत जल्दी एक दूसरे के हो जाएंगे, पता है तुम्हें? और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता ऋषभ, कोई नहीं रोक सकता। पूजा, पूजा, पूजा हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तुमने मेधा से छुटकारा दिलवाया है, अब मैं पूजा से छुटकारा दिलवाऊंगी। डोंट वरी ऋषभ,
डोंट वरी ऋषभ। हेलो। हेलो पूजा, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। आप कौन बोल रही हैं? तुमने पहचाना नहीं? माफ कीजिए, हम नहीं बता पाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। मैं तब तक ठीक नहीं रहूंगी जब तक तुम ठीक रहोगी। पहचाना? जी नहीं। तुमने अपने मौत को पहचाना? आप बोल रही हैं? देखो, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें मेरी आवाज सुननी ही पड़ेगी। लेकिन मैं एक वादा करती हूँ, तुम्हें बहुत दिनों के लिए मेरी आवाज सुननी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम बहुत दिनों के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। आई प्रॉमिस पूजा, आई प्रॉमिस। देखिए आप हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे तुमने सब कुछ बिगाड़ा है मेरा। कल रात तुम ऋषभ के घर गई थी? जी, हमारी उनके साथ शादी होने वाली है। अरे सपना मत देखा करो पूजा, ऋषभ तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, और उसकी शादी तो सिर्फ मेरे साथ ही होने वाली है। तुम तो बहुत जल्दी मरने वाली हो पूजा, आई प्रॉमिस। और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं, ओके? हम दोनों इस तरह खामोश बैठे हैं जैसे खामोशी का कोई रिकॉर्ड कायम कर रहे हो। मुझे याद नहीं कि इससे पहले हम लोग साथ रहकर इतनी देर कभी खामोश बैठे थे कि नहीं। अपने रिलेशनशिप में हमने जितनी बातें करनी थी कर ली। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन अस इज टोटली ओवर। ये तो नीतू की केस की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, वरना इतनी देर एक दूसरे के साथ बैठना हमारे लिए नामुमकिन हो गया था, इम्पॉसिबल। तुम्हें क्या लगता है नीतू के केस में क्या फैसला होगा? मैंने सोचना छोड़ दिया है, अब तो सिर्फ खबर का इंतजार है। कमाल है, अभी तक तो खबर आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्या होगा। खबर क्या होगी ये तो हमारे बस में नहीं है, और जो बात हमारे बस में नहीं है उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। जैसे हमारा ये रिश्ता अब हमारे बस में नहीं, उसके बारे में सोचना या उसके लिए परेशान होना कोई फायदा नहीं। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारे लिए फोन था। मेरे लिए? यहाँ? जी हाँ, आपके कुछ पुराने फैंस हैं जिन्हें आपका नया पता नहीं मालूम, वो इधर फोन करते रहते हैं आपके लिए। पुराने फैंस? जैसे शीला। क्या? यस महीन, शीला वापस आ गई है और वो तुम्हें ढूंढ रही है और उसका फोन इस घर में आता है। क्या बेतुकी बातें कर रही हो? भला शीला का फोन यहाँ क्यों आएगा? तुम तो मुझसे झगड़ा करने का कोई बहाना ढूंढ रही हो। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रही, तुम्हारे गड़े मुर्दे उखड़ कर वापस आ गए। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुमसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं महीन, अब हमारा रिश्ता वापस जुड़ने वाला नहीं। तुम चाहे देविका के साथ रहो, चाहे शीला के साथ, चाहे 10 औरतों के साथ। I know that, and you are becoming a sadist. You made me a sadist, महीन। Oh, shut up. आप दोनों झगड़े के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारी माँ यही उल्टी सीधी बातें कर रही है, पूछ लो इसे। देखो, अगर शीला के बारे में बात करना उल्टी सीधी बात है तो मैंने जरूर की है। तुम्हें मालूम है रितु, शीला वापस आ गई है और इस घर में तुम्हारे डैडी के लिए उसका फोन आता है, वो उन्हें ढूंढ रही है। मुझे यकीन हो गया है, मुझे यकीन हो गया है कि आप दोनों पेरेंट्स थोड़ा डिजर्व ही नहीं करते। नीतू जेल में है मम्मी, जेल में। उसका कोर्ट में केस चल रहा है और आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं। नीतू की ये हालत आपकी वजह से हुई है। You've turned this house into hell, Diamond. I'm sorry, बेटा। पापा प्लीज, मुझे आपके सॉरी से नफरत होने लगी है।
देखो, कम से कम ये तो बता दो कि जज ने क्या कहा है, क्या फैसला किया है उसने। नीतू की जमानत का फैसला अगले हियरिंग में होगा। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो प्रहलाद? ये सच है ऋषभ। प्रहलाद, तुमने बबली को ऐसा करते हुए खुद देखा था? मैंने उसकी पूरी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन सुनी थी ऋषभ, और जिस तरह वो पूजा को धमका रही थी ना, मैं खुद डर गया था। बेचारी पूजा पे क्या बीत रही होगी। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बबली मेरे लिए इस हद तक जा सकती है। वहां पूजा मुझसे लगातार कहती रही, लेकिन मैं, अगर तुम चाहो तो मैं जाके पूजा से माफी मांग लेता हूं। प्रहलाद, ये माफी की बात नहीं है। इसका मतलब है कि बबली की हालत वाकई बहुत बिगड़ चुकी है। शी इज रियली सिक। प्रहलाद, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, बट क्या? अगर वो बबली थी जो पूजा को फोन पर धमका रही थी, इसका मतलब वो बबली थी जिसने पूजा की जान लेने की कोशिश की। व्हाट? बबली ने ऐसा किया? हाँ प्रहलाद, उसने अपनी कार का एक्सीडेंट करके पूजा को मारने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले रात को? दैट्स राइट। ओह माय गॉड। इसका मतलब यह है कि उस रात को जो बबली इतना तेज गाड़ी चला रही थी, वो आई डोंट नो व्हाट टू से ऋषभ। प्रहलाद, अब बबली का मैटर हमें बहुत सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा। किसी और को नुकसान पहुंचाना तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये डर है वो कहीं अपने आप को कुछ ना कर बैठे। ऋषभ, हेल्प मी आउट ऑफ दिस वन प्लीज ऋषभ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रिलैक्स, यू नो आई एम इक्वली कंसर्न्ड, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है। हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। ऋषभ, बबली को बचा लो प्लीज ऋषभ। आई डोंट वांट टू लूज हर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ऋषभ। रिलैक्स प्रहलाद, बहुत प्यार करता हूँ। करण, मैंने आज एक फैसला लिया है। आज के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में लेबर के बारे में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो मिस्टर एकनाथ के अप्रूवल के साथ ही लिए जाएंगे। थैंक यू मैम। कुछ और? मेरे हिसाब से आज के लिए ये खुशखबरी काफी है। हफ्ते भर के लिए काफी है। चलता हूँ। करण, एकनाथ के बारे में मैंने ये डिसीजन ठीक लिया ना? हाँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। मुझे इनकरेजमेंट की जरूरत है। अच्छा, कल सुबह तक स्वेटलाना फैशंस और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मर्जर के प्रपोजल की एक कॉपी हर डायरेक्टर तक पहुंच जानी चाहिए। मैं डायरेक्टर्स के सजेशंस और रिएक्शंस जानना चाहूंगी। ठीक है, कल सुबह सर्कुलेट हो जाएगा। फिलहाल आप ये चेक साइन कर दें तो मैं जाऊँ। करण, 2 लाख का सेल्फ विड्रॉ किस अकाउंट के लिए? मैंने एक मिसलेनियस एक्सपेंस का अकाउंट शुरू किया हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस? कब से? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अभी शुरू किया है। लेकिन 2 लाख? एनीवे, इसकी फाइल मैं बाद में देखना चाहूंगी। ठीक है। थैंक यू। ये क्या देविका, आराम से नहीं बैठ सकती? रात को आराम से बैठने का तरीका यही होता है महीन। तुम्हें एक ही बात सूझती है, जरा भी परवाह नहीं कि ये रात मुझ पर कितनी भारी है। परवाह है, इसीलिए तो ये रात तुम्हारे साथ शेयर करके तुम्हारा बोझ हल्का कर रही हूँ। इस तरह जो परेशानियां सॉल्व करते हैं उन्हें खुद गर्ज कहा जाता है। तुम्हें सिर्फ अपनी भूख से मतलब है। देविका, सारा दिन तो तुम हमदर्दी जताती फिरती हो और रात आने पर सब कुछ भूल जाती हो। जिंदगी को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने की टेंडेंसी नहीं है तुम्हारी?
है, और क्यों ना हो। देविका मेरी बेटी जेल में है, इससे कम सीरियस मैं हो ही नहीं सकता, और एक बाप के लिए सही टेंडेंसी है ये। हम लोग जिंदगी में बहुत रोल्स अदा करते हैं। अगर दिन भर तुम अपने बाप का रोल अदा कर रहे हो तो रात को देविका के महीन का रोल भी अदा कर सकते हो, नहीं? अजीब कन्विक्शन है तुम्हारा। यू रियली सीज टू अमेज मी। देविका, तुम्हें एक जज्बाती इंसान की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ मर्द के नाम पर एक जिस्म की जरूरत है। शट अप महीन, हाउ डेयर यू। नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा और मेरा मेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रात को सोते वक्त मुझे अब भी एक जज्बाती इंसान की जरूरत है, और तुम्हें तुम्हारी भूख मिटाने के लिए एक मशीन की। हेलो, क्या मैं मिस्टर महेन मल्होत्रा से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? शीला। ओ, तुम? मुझे नहीं पता था मुझसे ज्यादा बेशरम लोग भी शहर में मौजूद हैं। माफ करना देविका, ना तो मुझे तुम्हारी भाषा समझ में आती है और ना ही सुनने का शौक है। अगर महेन वहां पे हो तो उन्हें बुला दो। जिसके घर फोन किया है उससे तो बात कर लो। अगर मेरी भाषा तुम्हें नहीं आती तो अपनी भाषा सिखा दो, या जो भाषा तुम्हारे पति ने तुम्हें सिखाई है। इस बार भी कुछ नए पैतरे सीख कर आई हो क्या? लगता है तुमने सबको अपनी तरह समझ रखा है। ये गुस्ताखी मैं नहीं करूंगी। तुम तो बहुत एडवांस्ड हो, इसीलिए कामयाब हो। अपने पति के लिए उसकी रजामंदी पर जो कुछ तुम कर रही थी वो आज भी मेरे बस का नहीं है। इन बातों के अलावा तुम्हारे बस का और कुछ हो भी नहीं सकता। किसका फोन था? जिसने तुम्हें बर्बाद किया उसका। जस्ट डोंट प्ले अराउंड। साफ साफ बताओ ना किसका फोन था। शीला। शीला। केडी साहब, चेहरे पर ऐसी मनुष्यत लेकर सुबह सुबह मेरे पास मत आया करो रोनी, मत आया करो। केडी साहब, मैं पूरी रात परेशान रहा हूं सर। कोई नई बात करो रोनी, तुम परेशान कब नहीं रहते? परेशान रहने में अब तुम्हें मजा आने लगा है। ऐसी बात नहीं है केडी साहब। वो क्या है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है सर, और मैंने उसे पार्टी देने का वादा किया है सर। तुम मुझे इनवाइट करने आए हो? इतनी औकात तो नहीं है सर मुझ गरीब की कि आप जैसे आदमी को इनवाइट कर सकूं। हाँ, बर्थडे वाले दिन आशीर्वाद देने आ जाऊंगा सर। ठीक है, जब आशीर्वाद लेना हो आ जाना, दे दूंगा। केडी साहब, कुछ पैसों का बंदोबस्त करना था सर। वो अगर आप दे देंगे तो पार्टी का अरेंजमेंट शुरू कर सकता हूं सर मैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और पार्टियां किए जा रहे हैं। हराम की कमाई है ना खेड़ी की, कि कभी तुम्हें शराब के लिए पैसे दें, अब तुम्हें बर्थडे पार्टी के लिए पैसे चाहिए। कमाते धमाते तो हो कुछ नहीं, शौक सारे पूरे करने। केडी साहब, इतने दिन मैं आप ही का तो काम कर रहा था सर। इतने दिनों तक मेरे पैसों पर ऐश भी तो कर रहे थे तुम। केडी साहब, मना मत कीजिएगा, वरना बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर। रोनी, मैंने क्या तुम्हारे बच्चे का ठेका लिया हुआ है? मैंने तुम पर कोई कम खर्च नहीं किया है कि तुम फिर से भीख मंगों की तरह अपना कटोरा लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। सर, इतना जलील मत कीजिए। मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत? कैसी मुसीबत रोनी, कैसी मुसीबत? जिस बच्चे की पार्टी तुम दे रहे हो उसका बाप भले ही कंगाल हो,
लेकिन उसकी मां तो लाखों में खेल रही है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरमैन बनी हुई है। उसके सामने जाके हाथ फैलाओ। आखिर तुम उसके पति हो ना। लेकिन आपके जैसा पति भी नहीं हूं जो अपने नापाक इरादों की वजह से अपनी बीवी का इस्तेमाल करता हूं। रानी! चिल्लाइए मत केडी साहब, क्योंकि जब मैं चिल्लाता हूं ना तो मेरी आवाज आपसे कहीं ज्यादा गूंजती है। मैं सिर्फ पैसे मांगने आया था, बेइज्जती करवाने नहीं।